नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की गुरुवार को 96 साल की उम्र में मौत हो गई। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने शोक जताया। भारत ने भी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत पर एक दिन का शोक रखा है। एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में जब ब्रिटेन की महारानी बनी थी, तब उनकी उम्र महज 25 साल की थी। वे दुनिया की इकलौती ऐसी महिला थी जिन्हें कहीं भी विदेश दौरे के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती थी। खैर, अब तो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने पीछे बेशुमार दौलत छोड़ दिया है। चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि महारानी की कुल कितनी संपत्ति है। आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की नेटवर्थ को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। फॉर्च्यून के मुताबिक महारानी ने अपने पीछे $500 मिलियन यानी 39 अरब 85 करोड़ 89 लाख 75 हजार रुपए की संपत्ति छोड़ गई है। वहीं यह संपत्ति अब प्रिंस चार्ल्स को किंग बनने पर विरासत में मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि महारानी की इनकम कैसे होती थी। ब्रिटेन के शाही परिवार को टैक्स पेयर्स की तरफ से मोटी रकम मिला करती थी, जिसे सॉवरेन ग्रांट के रूप में जाना जाता है। इसे सालाना के तौर पर शाही परिवार को दिया जाता है। दरअसल इस ग्रांट की शुरुआत किंग जॉर्ज तृतीय के समय में हुई थी। उन्होंने संसद में एक एग्रीमेंट पास किया था। इस तरह उन्होंने अपनी खुद के और भविष्य की पीढ़ियों के लिए फंड हासिल करने का रास्ता तैयार किया था। चलिए अब आपको शाही परिवार की अचल संपत्ति की भी जानकारी दे देते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक शाही परिवार के पास 2021 तक लगभग 28 बिलियन डॉलर की अचल संपत्ति थी, जिसे बेचा नहीं जा सकता। वहीं अब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा के तौर पर गद्दी संभालेंगे। शाही परिवार के नियमों के मुताबिक चार्ल्स को ही एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद बागडोर संभालनी थी। नियमों के मुताबिक एलिजाबेथ के निधन के तुरंत बाद ही चार्ल्स को नया राजा घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि शाही परिवार का ब्रिटेन के साथ साथ पूरी दुनिया में क्या हैसियत है।